हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहां पर एसआई टेलीकम्युनिकेशन के रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो प्रारंभिक तिथि 28/11/2024 है, यानी कि 28 नवंबर 2024 से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 27/12/2024 है, 27 दिसंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 27/12/2024 तक आप जमा करा सकते हैं। कितना आवेदन शुल्क लगेगा, जिसे हम एप्लीकेशन फी कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर आप अन्य राज्य से फॉर्म फिल कर रहे हैं, अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको 600 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या बीसी बैकवर्ड कास्ट या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 400 रुपये का चार्ज देना होगा। ये आप चार्ज किससे भर सकते हैं? डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप करा सकते हैं, ई मित्रा पोर्टल से जाकर के आप कैश भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद करेक्शन चार्ज 500 रुपये लगेगा। करेक्शन चार्ज कब लगता है? जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, उसे आप सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्शन के डेट्स निकाले जाते हैं। उस डेट में आपको फिल करना होता है, उस करेक्शन को कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये चार्ज लगेगा। आयु की अगर बात करें तो 20 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए, और ये आपका 1 जनवरी 2025 को चेक किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी कम से कम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आयु में छूट है तो उन कैंडिडेट्स को देखना है जिन्हें रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, कि छूट जो मिलेगी वो आरपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/2024-2025 में जो रूल्स दिए गए उसके अनुसार उसको आयु में छूट दी जाएगी। अगर कुल पदों की संख्या की हम बात करते हैं तो 98 पद दिए गए हैं, जो कि एसआई टेलीकम्युनिकेशन, जिनको हम एसआई टेलीकॉम बोलते हैं, उसके पदों की संख्या है। योग्यता की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन बीएससी होना चाहिए आपका, फिजिक्स और मैथ्स उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है और फिजिक्स और मैथ्स आपके पास है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। किस किस स्टेट में होनी चाहिए? टेलीकम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल। अगर इन 3 स्टेट्स में आपके पास बीई या बीटेक है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉन टीएसपी एरिया, टीएसपी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ट्राइबल सब एरिया प्लान, जो जनजातीय विकास योजना है वो उस क्षेत्र में ज़्यादा है जहाँ पर जनजाति 50% से ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र को हम यहाँ पर क्या कहा जाता है? टीएसपी एरियाज कहा जाता है। तो टीएसपी एरिया के अलावा जो एरियाज है उन्हें हम नॉन टीएसपी कहते हैं। तो नॉन टीएसपी एरिया में 94 वैकेंसी टोटल है। अब किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है देख सकते हैं। एसटी के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसी दी गई हैं, ओबीसी के लिए 19, एमबीसी की बात करें तो 4, यूआर जो कि आपका जर्नल होता है 36, ईडब्ल्यूएस जिसे हम इकोनॉमिकली वीक सेक्शन बोलते हैं 9, और एससी शेड्यूल कास्ट के यहाँ पर 15 वैकेंसी दी गई है। तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई है। इसके बाद टीएसपी एरिया की बात करते हैं, जो आपका ट्राइबल सब एरिया है, उसमें केवल 4 वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए उनकी, जब उन्हें आप सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में क्या है कि इसमें कौन सी योग्यता आपकी लगी है उसके सारे आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आईडी प्रूफ का स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। फोटो कॉपी, फोटो होना चाहिए आपका A4 साइज, उसका भी स्कैन कॉपी होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ का स्कैन कॉपी होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका एक पेज पर सिग्नेचर कर लीजिए और उसका स्कैन कॉपी करके रखिए, क्योंकि जब आपकी बेसिक डिटेल्स भर जाएंगी उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपका फाइनल सबमिशन के लिए आपसे पूछा जाता है, तो उससे पहले आप सारी डिटेल्स चेक कर लें कि जो आपने फिल किया है वो सही है कि गलत है। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो आप उसे सुधार लीजिए, ताकि आपको करेक्शन ना करना पड़े बाद में। और जब आपका सारा कंप्लीट हो जाए तो उसका फाइनल सबमिशन आप कर दीजिए।
फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट निकालना है जिससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। तो ये सारी जानकारी आपको उसके एडवर्टाइजमेंट नंबर से आप ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको जो दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप इसकी अधिक जानकारी के लिए जो रीड करना है आरपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/2024-2025, तो इससे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनका इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने का मौका मिले। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।